Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी एंड स्वागत करता हूं आप सभी का डायरेक्शन डिस्टेंस की सेकंड क्लास में। एंड यस, इस सेकंड क्लास में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप यहां पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं एंड परेशान रहते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। तो हम लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटम ऐप पर आप लोगों के लिए लेकर आए जबरदस्त क्लासेस। तो डियर, बिना देरी किए मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर क्लास की एंड प्लीज क्लास को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मोहित पूरब की ओर से 30 मीटर चलता है। ठीक है, पूरब की ओर यानी पूरब की ओर चलता है। मोहित वॉकिंग 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और पूरब की ओर से चलता है, यानी अगर पूरब की ओर से चलता तो ऐसे, बट पूरब की ओर चला है तो ऐसे। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मोहित वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आपने क्या किया, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से मोहित चला और वो ईस्ट में चला कितना, 30 हमने मान लिया जैसा कि दिया है। एंड टुक अ राइट हैंड एंड वॉक 40 मीटर। उसके बाद वो राइट मुड़ा और 40 चला, ये 40 हो गया। देन he took a left hand and walk 30, यानी अब उसके बाद उसने लेफ्ट लिया और 30 चला, लगभग इतना। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में। तो माय डियर, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन में होता तो हम कहते ईस्ट में, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नीचे होता तो हम कहते साउथ में, बट वो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में, दैट इज साउथ ईस्ट। So what is the correct answer? Southeast? Answer guess C. C is the correct answer. Next, question number 2. कह रहा है दीपक उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। तो माय डियर, हम सबसे पहले दीपक को उत्तर की ओर 40 मीटर चला देंगे। क्लियर। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी अब वो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ा, अब बाएं तो बेटा नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि बायां यानी लेफ्ट साइड होता है, और फिर से 40 मीटर चला। अब वह आरंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु मिले से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो माय डियर, एक चीज बताओ, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर हुआ। तो दूरी तो बेटा ये हो गई, तो ये इसके बराबर है, अप वाली जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। और दूरी ये टोटल कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। और किस डायरेक्शन में हो गया वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो वेस्ट में है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए फेसिंग कहां पर है, तो फेसिंग आपका साउथ है क्योंकि फेस उसका नीचे की तरफ, बट स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट में क्योंकि यहां पर है। तो 20 मीटर वेस्ट, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या, ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा आने वाला है एग्जाम में, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सीमा उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। माय डियर, मान लीजिए ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सीमा ने चलना शुरू किया और वो 10 किलोमीटर चली, ये 10 किलोमीटर हो गया। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि इस ग्राफ को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अगर आप सीमा को देखिए, सीमा यहां से चली, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो कितना चली, आपका 10 किलोमीटर चली। कितना, 10। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। फिर कहता है वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली। बेटा दक्षिण की ओर यानी इससे थोड़ा सा वापस आई होगी, यानी यहां तक आ गई होगी, यानी नीचे वो आई 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर यहां वाला, और ये हो गया 6। वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चली। तो बेटा अब पूरब की ओर 3 किलोमीटर चली, यानी 3 किलोमीटर आपका ये हो गया, और वो यहां पर है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है।
तो माय डियर आपसे कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और वो यहाँ से यहाँ पर है। तो माय डियर सबसे पहले आप देखिए पाइथागोरस लगेगा, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है आपकी 4 एंड ऊपर वाली है आपकी 3। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पाइथागोरस जब लगाते हैं ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। और जब आपने देखा दैट इज 16 प्लस 9 रिजल्ट हो गया 25। और 25 देखिए ए सी का स्क्वायर था और ए सी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी रूट 25 और यानी रिजल्ट आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमें क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, समझने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहां पर जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूरब की ओर बी तक जाता है। मान लीजिए हमारा बिंदु ए यहां पर है और वो यहां से शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और बिंदु बी पर जाकर रुकता है। क्लियर है? और फिर वह बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी से 3 गुना दूरी यात्रा तय करता है। तो माय डियर अब आप देखिए, सबसे पहले इसको समझिएगा दोबारा से। हमने कहा कि जो ए बिंदु था वहां से वो चलने के लिए चलता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी तक पहुंचता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए अब वह कहाँ मुड़ता है, वह 3 गुना यात्रा तय करता है। किधर मुड़कर? बाएं मुड़कर। तो बाएं मुड़कर ये बेटा आपको देखो ये 3 था तो ये आपका 9, कितना हो गया? 9 हो गया। अभी क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कह रहे हैं फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बी के बीच तय की गई दूरी, तो ए और बी के बीच तय की गई दूरी तो 3 थी, तो यानी इस दूरी का 5 गुना यात्रा करता है। यानी बाएं मुड़ता है और 5 गुना यात्रा करता है, तो 5 गुना यात्रा लगभग कितनी हो गई? 3 पंजे 15, टोटल हो गई 15। तो कह रहा है वह अपने गंतव्य यानी डी तक पहुंचता है, यानी यहां पर डी मिला, ऊपर यहां पर सी था, तो डी तक पहुंच गया। कह रहा है शुरुआती बिंदु से गंतव्य के बीच सबसे कम दूरी क्या होगी? सबसे कम दूरी डियर जो होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो। अब इसको पता करने के लिए पहले इसको बराबर करो। आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 3, तो ये हो गया 12 बचा हुआ। अब देखिए ये जो स्टैंडिंग लाइन थी यानी ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 था, ये वाला 9 था, तो ये वाला भी कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए ये 12, ये 9 और ये पता करना है। जब आपको 12 और 9 पता पड़ गया तो अब आपको क्या करना है? वो डिस्टेंस पता करना है जो आपसे पूछा गया है। और ये आप कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूं। आप क्या करोगे बेटा? अगर आप चाहो तो आप ए बी सी दे दो, यानी जैसे आपने यहां दिया था ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, लाइक दिस। तो अगर आप करते तो आपका क्या आता माय डियर? 15 का स्क्वायर आता, ये 12 का स्क्वायर आता, 12 का स्क्वायर आता और यहाँ 9 का स्क्वायर आता। तो 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। तो देखिए ये हो गया 5 2 2 225। अगर 225 को आप रूट कर दोगे, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो रूट पे बेस्ड है, तो 225 का रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यानी डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 15 किलोमीटर, यानी आप आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? नीरज 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। नीरज 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 30 मीटर ऊपर आप चले उत्तर की ओर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 जाता है, दाएं मुड़ा और 40 गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के 20, ये आ गया 20। कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो फिर दाएं मुड़ा और 40 चला, यानी लगभग इतना आ गया, ये हो गया 40। तो वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो माय डियर आरंभिक बिंदु से वो अभी भी ऊपर ही है, क्योंकि वो यहाँ पर है। और कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया था।
तो नॉर्थ यानी ऑप्शन हो गया आपका सी, एंड सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर रुक करते हैं। कह रहा है मयंक दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। सबसे पहला काम क्या दिया है आपसे, कहा है कि मयंक जो है दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। हमने दक्षिण की ओर 25 मीटर चला है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। माय डियर, बाईं ओर इधर हो जाएगा और वो 20 मीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। माय डियर, जब बाईं ओर मुड़ेगा 25 मीटर चलेगा तो लगभग इतना ऊपर आ जाएगा, 25 मीटर बाईं ओर मुड़ा। फिर से अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। माय डियर, दाहिनी ओर यानी राइट इधर मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। तो कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से देखिए 20 मीटर ये था, तो ये भी 20 मीटर हो गया और ये 15 मीटर हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 यानी रिजल्ट हो गया 35 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट में हो गया 35 मीटर, क्योंकि यहां से वो यहां पर पहुंच गया, ईस्ट में हो गया, यानी करेक्ट आंसर गया आपका ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बिंदु P से शुरू होकर सोनल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बिंदु P से शुरू होकर सोनल दक्षिण की ओर चली, फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 20 चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 40 चलती है और एक बिंदु Q पर पहुंचती है। तो पूछ रहा है बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। जब आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर सबसे पहले क्या कहा है कि बिंदु P, हम मानते हैं ये बिंदु P था, यहां से सोनल 20 मीटर चलती है, कहां पर, दक्षिण की ओर, और दक्षिण होता है हमारा नीचे, ये हमने 20 मीटर मान लिया। वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। माय डियर, बायां अगर हम मुड़ेंगे तो बायां लगभग इधर हो जाएगा और वो 30 मीटर चलेंगे। फिर वह बायां मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो माय डियर, बायां मुड़ के आप 20 चलोगे, आपका यहां आ गया 20। वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अगर आप देखिए बाईं ओर फिर से मुड़ोगे और 40 मीटर चलोगे, तो 40 मीटर चलने के लिए पहले आपको ये 30 डिस्टेंस इसके बराबर कवर करना होगा और 40 चलने के लिए 10 और चलना होगा, ये 10 आ गए। तो हम यहां तक आ गए और ये पूरा हमारा 40 डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। और बिंदु Q पर पहुंच जाते हैं, तो ये बिंदु Q पर पहुंच गए। बिंदु Q बिंदु P से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो बिंदु Q, तो बिंदु Q इधर है और इधर है, तो ये वेस्ट में हो गया बिंदु P के, और डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। 10 मीटर वेस्ट, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन सी। यहां पर ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर किसी भी तरह का कोई डाउट मुझे तो नहीं लगता कि आपको होना चाहिए। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर आप फोकस कीजिए, जिसमें कह रहा है अरिजीत ने एक बिंदु X से सीधे Y तक 80 मीटर की दूरी तय की। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लीजिए वो बिंदु X ये है और बिंदु Y है। अरिजीत ने एक बिंदु X से सीधे Y तक की दूरी 80 मीटर तय कर ली। वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, यानी अब वो बाएं मुड़ा तो बाएं तो बेटा ऊपर ले लेंगे हम, 50 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, दाएं मुड़ा तो 70 चल गया, ये हो गया 70। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बेटा 50 मीटर यानी इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल 50 चल गया। तो देखिए यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 70 हो गया, और इतना डिस्टेंस X से Y तक था कितना, 80 था। तो कह रहा है वह आरंभिक बिंदु X, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो माय डियर, अगर आप आरंभिक बिंदु से निकालेंगे तो यहां से निकालने की बात हो रही है, तो 80 प्लस 70 है ना, कुछ ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा एक बार देख ले कि दाएं हैं या बाएं हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन। कह रहा अरिजीत एक बिंदु से सीधे Y तक 80 मीटर की दूरी तय करता है, हमने कर ली, वह दाएं मुड़ता है। देखिए क्वेश्चन कहां गड़बड़ हो गया, कह रहा है वह दाएं मुड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो गया।
चलो कोई नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में भी ये मिस्टेक हो सकती थी। तो सबसे पहले कह रहा है बिंदु x से सीधा चला y तक की दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़ता है और 50 चलता है, तो दाएं मुड़ के 50 लगभग इधर लेंगे। कह रहा है वह फिर दाएं मुड़ता है और 70 चलता है। माय डियर 70 तो 80 से कम होगा, 70 यानी अगर स्ट्रेट लाइन ले लूं तो ये आपका 70 हो गया और ये आपका 10 हो गया बिंदु x से, और ये आपका पैरेलल 50 हो गया। अब देखिए 70 मीटर चलने के बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 चलता है, यानी यहां से दाएं मुड़ के 50 यहां पर आ गया। तो आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, 10 मीटर। करेक्ट आंसर आपका गया ऑप्शन डी, एंड डी इज द परफेक्ट आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन को करो पहले इत्मीनान से पढ़ लो और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है, दो महिला और दो पुरुष ताश खेल रहे थे एक मेज पर। किसी का मुंह उत्तर था, किसी का पूरब था, किसी का दक्षिण था और किसी का पश्चिम था। कोई महिला पूरब और उन्मुख नहीं है। उन्मुख का मतलब होता है कि पूरब की तरफ नहीं देख रही। आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ लो अगर डिफिकल्टी लगे तो। यहाँ कह रहे हैं 2 लेडीज एंड 2 मैन आर प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, एंड आर सिटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ ए टेबल। माय डियर मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल में आपके 4 लोग बैठे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहे हैं नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, यानी कोई भी लेडी ईस्ट फेस नहीं करेगी। तो माय डियर देखिए मैन है एक, तो 2 मैन है एंड 2 लेडीज है, क्लियर है, 2 लेडीज है। तो लेडीज के लिए L लिखेंगे, मैन के लिए मैन लिखेंगे, M1 M2 L1 L2, यानी M1 M2 मैन 1 मैन 2 L1 लेडीज 1 और लेडीज 2। कह रहा है कोई भी, यानी यहां पर क्लियर बोला है नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। अच्छा फेसिंग ईस्ट कौन है, ये वाला, तो यानी यहां पर आ जाएगा एक मैन। अब कौन सा मैन है ये नहीं पता कि फर्स्ट है या सेकंड है। पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, तो दैट मीन्स अगर कोई अपोजिट बैठा है तो मेल या फीमेल जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन वो सेम जेंडर के नहीं है, सेम सेक्स के नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फीमेल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मेल था ना तो ये फीमेल हो गया, क्लियर है। फिर कह रहे हैं 1 मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी का चेहरा साउथ की तरफ है। तो माय डियर साउथ तो नीचे होगा तो आदमी ऊपर ही बैठा होगा, तो यानी फीमेल यहाँ पर हो गई। कह रहा है विच डायरेक्शन आर द लेडीज फेसिंग, तो माय डियर एक लेडी का फेस तो है, एक लेडी का जो फेस है वो आपका वेस्ट है, एंड एक लेडी का फेस जो है वो आपका नॉर्थ है, वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाकई लाजवाब क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। कह रहा है A B C D E F G H and I are 9 houses, यानी ये 9 घर है। C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, मैं कहता हूं कि B यहां पर है और C 2 किलोमीटर ईस्ट में है, 2 किलोमीटर ईस्ट में है। तो मैं एक काम करता हूं 2 किलोमीटर तो यहां लिख लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। और ईस्ट में है कौन, उसका नाम लिख लीजिए। C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, A जो है 1 किलोमीटर है किसके, नॉर्थ ऑफ B, A है 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, एंड H is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। अगर आप H को 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A लाओगे, यानी A के साउथ में, तो 1 किलोमीटर तो यही हुआ और दूसरा किलोमीटर यहां हुआ, तो H यहां पर हो गया, A के साउथ में 2 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहे हैं G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, यानी G के बारे में बात कर रहे हैं, H के वेस्ट में 1 किलोमीटर है, हमने यहां पर लिख भी लिया, G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, while D is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G। कह रहा है while D is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, तो G के ईस्ट में 3 किलोमीटर D होगा, तो यानी 1 किलोमीटर तो ये हुआ और बेटा 2 किलोमीटर और हो गया, तो यानी D आपका यहां पर हो गया 2 किलोमीटर होने के बाद, टोटल ओवरऑल हो गया आपका 3 किलोमीटर।
फिर कह रहा है F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। अच्छा F जो है 2 किलोमीटर है। अच्छा ये भी 1 है, ये भी 1 है, H और B के बीच भी और A और B के बीच भी। H इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। H यहां पर आ गया, यानी A से H की दूरी जो होगी वो डियर इसके बराबर होगी 1 किलोमीटर। F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। F जो है देखिए हम लोगों ने क्या किया था, F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G हमें बैठाना था। तो F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। अच्छा F दिया है, मैंने गलती से शायद H लिख दिया, मैं इसको F कर देता हूं। इट इज F नॉट H। आप यहां पर F रख दीजिए। F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, G के नॉर्थ में। अच्छा और क्या कह रहा है, I इज सिचुएटेड जस्ट इन द मिडिल ऑफ B एंड C। B और C के ठीक बीच में I है, तो यानी ये भी 1 हो गया, अब ये भी 1 हो गया। While E is just in the middle of H and D, E is just in the middle of H and D. Distance between A and F, my dear देखो A और F के बीच डिस्टेंस बताना है, जो कि यहाँ और वो आपका क्या था, 1 किलोमीटर था। करेक्ट आंसर आपका क्या गया, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। ए के साउथ में 12 मीटर बी, इसको बी बना देता हूं मैं, है ना। मैंने 12 मीटर बी ले लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने इसको बी ले लिया और क्वेश्चन पूछा क्या है पहले ये समझ लो स्टेप बाय स्टेप। और ये कितना है, 12 है। फिर कह रहा है पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। सी के बारे में बात कर रहा है और सी पॉइंट बी के ईस्ट में 24 मीटर है, हमने ये देखा। फिर यहां पर दे रहा है नेक्स्ट, देखिए पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 8 मीटर। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम हमने अभी तक बनाया था इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये ए था, ए से 12 मीटर आपका जो आया, 12 मीटर या किलोमीटर जो भी दिया है आप उसको लिख लो यहाँ, मीटर या किलोमीटर, वैसे मीटर है तो बी हो गया। और बी से 24 मीटर आपका सी हो गया। ठीक है, हमें इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया था। अब कह रहे हैं डी इज साउथ ऑफ सी। अब डी जो है वो साउथ ऑफ सी है, कितना देखेंगे, डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ, अच्छा देखिए इससे पहले था पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, यानी पॉइंट डी जो है वो 8 मीटर है साउथ ऑफ सी। और फिर कह रहे हैं पॉइंट जो डी है 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, यानी ई के ईस्ट में 12 मीटर है। अगर 12 मीटर है, अगर मैं इसको जस्ट हाफ करूं तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। बट आगे क्या दिया है इसको भी समझ लेते हैं। एंड यानी अब बात कर रहा है डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो ईस्ट ऑफ पॉइंट ई हो गया। और फिर लिखा एंड पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई के नॉर्थ में आपका पॉइंट एफ है यहां पर, ये हम लोगों ने यहां पर भी पुट कर लिया। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है कि इफ अ मैन, इसको मैं आपको पढ़ देता हूं, इफ अ मैन हैज टू ट्रेवल पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए, यानी अगर कोई विश करता है कि पॉइंट ई तक उसे जाना है, पॉइंट ई तक जाना है पॉइंट ए से, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है थ्रू दीज पॉइंट्स बाय the shortest distance which of the following point will be passed through first। यानी अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो यहां पर वो कौन सा डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे और कौन से स्टॉपेज से जाएंगे। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 1 2 3, ये आपका शॉर्टेस्ट है। उसके लिए आपको बी और एफ से होकर गुजरना होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो है ये शेडो वाला क्वेश्चन है, और शेडो वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे ये आपको समझना है। कह रहा है एक मॉर्निंग आफ्टर सनराइज
सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, माय डियर ये पोल था एंड सुरेश भाई यहाँ पर थे। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, फिर समझा रहा हूं। इसको समझ लो, सुरेश यहाँ पर था और सुरेश का जो फेस था वो पोल की तरफ था एंड द शेडो ऑफ द पोल वाज एग्जैक्टली टुवर्ड हिज राइट, यानी पोल की जो परछाई है वो इधर है। ये आपकी क्या है, परछाई, ठीक है, ये आपकी क्या थी, परछाई थी। परछाई का आपको क्लियर हो गया कि भैया परछाई पोल की कहां पर है, राइट में। तो सूरज कहां होगा, इधर होगा, यानी ये हो गया आपका सन। और जब सन आपका हो गया तो सन सुबह के समय कहां पर होगा, ये बात हो रही है मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सन कहां पर होता है, ईस्ट में। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन और ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट वेस्ट बदल गए। तो नॉर्थ साउथ भी बदल जाएंगे, ऊपर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन और नीचे हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपने इसको भी बदल दिया। तो बताइए वह किस दिशा का सामना कर रहा था, तो ऊपर देख रहा था, यानी साउथ की तरफ देख रहा था। करेक्ट आंसर हो गया सी। एंड होपफुली आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए लोगों को कि यहाँ पर आकर पढ़े रीजनिंग विद अंकित सर। थैंक यू एंड गुड लक।